दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हजरत अली की बेटियां हिंदुस्तान में कब और क्यों आई थी और यहां पर आने के बाद इन पाक बीवियों के साथ में कैसा सलूक किया गया था, यानी कि इनके साथ में किस तरह का व्यवहार किया गया था। जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वाकया करबला के दौरान जब हजरत इमाम हुसैन ने अपने कुछ साथियों और हमरा के साथ मक्का से कोफा की तरफ हिजरत की तो उस वक्त आपके साथ अहले खाना की कुछ बीबियां भी साथ में थी। यह बीबियां पूरे सफर में आपके साथ रही और फिर करबला के मैदान में भी इन्होंने इमाम हुसैन का खूब साथ दिया था। 9 मुहर्रम की रात हजरत इमाम हुसैन ने उन बीबियों में से 6 को हुक्म दिया कि वो करबला की जमीन को छोड़कर हिंदुस्तान की तरफ हिजरत कर जाए। इस पर बीबियों ने अर्ज किया कि हम आपको ऐसी हालत में छोड़कर भला कैसे जा सकती हैं। यह सुनकर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं मजबूर हूँ, क्योंकि यह हुक्म मुझे मेरे बाबा हजरत अली की तरफ से मिला है, लिहाजा बेहतर है कि आप लोग करबला से हिजरत करके हिंदुस्तान में चली जाएं। इसके बाद इन 6 बीबियों का काफिला हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि करबला छोड़कर हिंदुस्तान की तरफ आने वाली यह बीबियां कौन थी, इन्होंने कैसे करबला से हिंदुस्तान तक का सफर पूरा किया और फिर हिंदुस्तान में आने के बाद इन पाक बीबियों के साथ में क्या हुआ, जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप इसे गौर से जरूर देखना। दोस्तों हजरत बीबी फातिमा के विसाल के बाद हजरत अली ने दूसरी शादी उम्मे बनीन से की, जिनसे आपको 4 बेटे हजरत अब्बास अलमदार, जाफर, अब्दुल्ला और उस्मान पैदा हुए, जबकि एक बेटी हजरत रुकैया पैदा हुई, जिनकी मजार लाहौर में बीबी पाक दामना के नाम से आज भी मशहूर है। आप हजरत अली की बेटी और हजरत मुस्लिम बिन अकील की बीवी हैं। आपके साथ हजरत अकील इब्ने अबी तालिब की 5 बेटियां भी लाहौर में मदफून हैं। इन 5 बीबियों के नाम उम्मे हनी, उम्मे लुकमान, अस्मा, हाला और जैनब है। दोस्तों हजरत इमाम हुसैन के कहने पर इन 6 बीबियों ने करबला से हिंदुस्तान का सफर 9 मुहर्रम को शुरू किया। अभी आप रास्ते में ही थे कि आपके पास हजरत इमाम हुसैन और आपके साथियों की शहादत की खबर आप तक पहुंच गई, मगर क्योंकि आपको हुक्म दिया गया था इसलिए आपने अपना सफर हिंदुस्तान की तरफ जारी रखा। दोस्तों लाहौर में जिस जगह पर आज हजरत बीबी पाक दामना का रोजा मुबारक है, वहां पर उस वक्त रेत का सिर्फ एक टीला हुआ करता था, जिसके आसपास एक घना जंगल हुआ करता था। यह जंगल रावी नदी के किनारों तक फैला हुआ था। इस जंगल के पास लाहौर की एक बहुत पुरानी आबादी थी, जो कि उस वक्त एक छोटी सी बस्ती की सूरत में मौजूद थी। ये उस दौर की बात है जब भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे। यहाँ सारा हिंदुस्तानी था और उस वक्त तक हिंदुस्तान में इस्लाम भी नहीं पहुंचा था, इसलिए यहाँ के सब लोग मुशरिक और बुतों की पूजा करने वाले थे। उस वक्त लाहौर में एक हिंदू राजा हुकूमत किया करता था, जिसका नाम मोबरन था। उसके एक बेटा था जिसका नाम कुनूर विक्रमा था। फिर जब यह 6 बीबियां चलते चलते हिंदुस्तान के लाहौर में दाखिल हुई तो यहाँ पर मौजूद तमाम बुत गिर पड़े और जो आग की पूजा कर रहे थे उनकी आग अचानक से बुझ गई। शहर में आमद के साथ ही इन बीबियों की रूहानियत का आलम यह था कि कुफ्र में लर्जा तारी पैदा हो गई और पूरे शहर में एक कोराम सा बर्पा हो गया। यह देखकर राजा ने फिर अपने तमाम वजीरों को इकट्ठा किया और उनको इस वाक़े की तहकीकात करने का हुक्म दिया। तहकीकात करने पर पता चला कि कुछ परदेसी आए हैं और उनके आने के बाद से ही ऐसा होने लगा है। यह सुनकर फिर बादशाह ने अपने वजीरों और सिपाहियों के साथ अपने बेटे को भी उनके पास भेजा और हुक्म दिया कि उन परदेशियों को दरबार में पेश किया जाए। इसके बाद सिपाही उनको पकड़ने के लिए गए तो देखा कि वहाँ पर कुछ औरतें हैं जो कि चादरों से अपने मुंह को छिपाई हुई हैं। इसके बाद बीबियों में से एक ने राजा के बेटे से बात की कि हम लोग खुदा के बंदे हैं और अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद से हमारा ताल्लुक है। करबला में हमारी जंग हुई है, इसलिए हम अरब से हिजरत करके यहाँ पर आए हैं। हमारा इरादा यहाँ पर किसी को सताना नहीं है, बल्कि हम लोग तो सिर्फ पनाह लेने के इरादे से यहाँ पर आए हैं और अगर तुम लोगों को यह मंजूर नहीं है तो हम यहाँ से वापस चले जाते हैं। दोस्तों बीवियों की इन बातों को सुनकर राजा का बेटा उनका काफी हमदर्द बन गया, मगर वो राजा के हुक्म के आगे मजबूर था। इसलिए उसने कहा कि बादशाह ने आपको दरबार में बुलवाया है, अगर आप खुद नहीं जाएंगी तो आपको जबरदस्ती ले जाया जाएगा। अब जैसे ही हजरत रुकैया ने राजा के बेटे के मुंह से यह बात सुनी तो आपने गुस्से भरी निगाहों से राजकुमार की तरफ देखा, जिसकी वो ताब ना ला सका, इसलिए वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा।
फिर जब उसको होश आया तो वो बहुत रोया और फिर फौरन ही हजरत बीबी रुकैया के कदमों में गिर पड़ा और आपसे माफी मांगने लगा। इसके बाद इस सारे वाक़े की खबर जब बादशाह तक पहुंची तो वो काफी गजबनाक हो गया। इसलिए फिर राजा के हुक्म से उनके लोगों ने पाक बीबियों के खिलाफ मुहिम चलानी शुरू कर दी और उनको तरह तरह से तंग करने लगे, उनको तरह तरह से परेशान करने लगे। आखिर में बीबियों ने उनके जुल्म सितम से तंग आकर बारगाह इलाही में दुआ की, ए खुदा तू हमारा पर्दा रख ले और हमें इन लोगों से बचा ले। फिर इससे पहले कि बादशाह के सिपाही आकर इन बीबियों को गिरफ्तार करते, अल्लाह के हुक्म से यह जमीन फौरन ही फट गई और वो पाक दामन बीबियां फौरन ही इस जमीन में समा गई। अब इनकी कब्रों के निशानदेही के तौर पर अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी चादरों के कोने जमीन से थोड़े बाहर रह गई। अब इधर बादशाह के बेटे ने जब यह सारा मंजर देखा तो वो अल्लाह की कुदरत मानने पर मजबूर हो गया, इसलिए फौरन ही उसने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान बन गया। इसके बाद वो इन पाक बीवियों की कब्रें बनाकर उनकी देखभाल का काम सर अंजाम देने लगा। कहा जाता है कि फिर राजकुमार का इस्लामी नाम अब्दुल्ला रखा गया, जो कि बाद में बाबा हाकी के नाम से मशहूर हुआ। बाबा हाकी का विसाल सन 101 हिजरी में हुआ और उनका मकबरा भी इसी मजार के अंदर बनाया गया। दोस्तों, इसके बाद वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत आ गई और फिर मुस्लिम हुकूमतें भी लगातार बदलती गई, लेकिन हर दौर में इन पाक बीवियों की मजार पर लोगों का रस ऐसे ही जारी रहा। फिर सन 410 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमला करके इसको फतह कर लिया और हिंदुस्तान पर राज करने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद जब सुल्तान महमूद गजनवी लाहौर आया तो उसे मालूम हुआ कि यहाँ पर हजरत अली की साहबजादी का मजार शरीफ है, इसलिए फिर उसने इन मज़ारात पर पुख्ता हवेलियाँ और अंदरूनी बरामदे तामीर करवा दिए। दोस्तों, इसके बाद बादशाह अकबर के दौरे हुकूमत में इन मज़ारात की तामीर फिर से करवाई गई। इस तरह से वक्त वक्त पर खानगाह की इमारत में बदलाव होता रहा और यही नहीं, इन मजार शरीफ के करीब बाकी कब्रों का इजाफा भी वक्त के साथ साथ होता गया और फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद यह जगह कब्रिस्तान बीबी साहब कहलाने लगी, जहां पर लोग अपने अजीजो अकारीब को दफन करने लगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन पाक बीबियों का यह वाकया हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद से भी 32 साल पहले का है और यही नहीं, वाकया करबला से लेकर यानी कि सन 61 हिजरी से लेकर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा यानी कि सन 1947 ईस्वी तक यह मजार शरीफ बीबी पाक दामना के नाम से जानी जाती रही। लेकिन बाद में अचानक से कुछ लोगों ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर आवाम को शको शुबा में मुब्तला करने लगे और इस बात को उन्होंने झुठला दिया। यही वजह है कि आज बहुत से लोगों का यही मानना है कि यहाँ पर कोई बीबियाँ नहीं आई थी और ना ही कोई बीबी पाक दामना यहाँ पर दफन है, जबकि एक बहुत बड़ी तादाद यह भी मानती है कि यहाँ पर वही बीबियाँ दफन है जो अरब से हिजरत करके करबला के वाक़ये के दौरान हिंदुस्तान में आई थी और फिर उनके साथ में यहाँ पर इस तरह के मामलात पेश आने के बाद अल्लाह ताला ने उनको इस ज़मीन के अंदर दफन कर दिया था। बाकी इस बारे में असल हकीकत क्या है, इस बारे में तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में इस बारे में ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।